प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। दान उतना ही करो जितना कि भूल जाओ। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन मैं आज आपके साथ दान के विषय में बांटना चाहती हूँ। जब मैं और मेरी भतीजी इस विषय पे बातचीत कर रहे थे तो मेरी भतीजी ने अचानक से ये शब्द कहा कि दान हमें उतना ही करना चाहिए जितना को हम भूल सकें। और जब हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके साथ भी यही बात को बांटना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो वास्तव में उतना ही दान करे जितना दान करने के बाद उसका मन उस पर लगा ना हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम बहुत सारी बातों को दान के विषय में देखते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तेरा दाहिना हाथ कुछ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। जब मनुष्य के शरीर में दोनों हाथ एक साथ लगे हुए हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब दाहिने हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। मतलब दान देते समय कितना सावधान होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। मतलब जब आप कुछ भेंट दे रहे हैं, कुछ दान दे रहे हैं, तो उस पर आपकी नज़र ना हो, पाने की आशा ना हो, लेकिन बड़े खुशी के साथ जो भेंट आप देते हैं उसी को परमेश्वर ग्रहण करता है। यदि भेंट देने के बाद भी, दान देने के बाद भी आपका मन वहाँ पर लगा हुआ है, आप वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, तो परमेश्वर इससे कभी भी आनंदित या खुश नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। जब हम परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उसमें कंगाल विधवा का वर्णन पाते हैं, और हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपनी सारी जीविका को दे दिया, और उसका देना बड़ा ही अद्भुत था कि वहाँ पर वो कंगाल विधवा फिर से दुगुना पाने की उसने कल्पना नहीं की, या जितना मैंने दिया है उससे ज़्यादा मुझे मिलेगा, ये सोच करके उसने दान नहीं दिया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भेंट देते हैं तो हर्ष के साथ दीजिए। जब आपका हाथ किसी चीज़ के लिए खुलता है, आपका मन किसी चीज़ के लिए खुलता है, तो आप दे दीजिए और उसे भूल जाइए। जब आप भूलेंगे तो निश्चित रीति से उसका दुगुना भाग आप प्राप्त कर पाएंगे, उसकी आशीषों को आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन देने के बाद यदि आपका मन वहीं लगा हुआ है तो अच्छे से याद रखिए कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, और जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हुआ तो आप आशीषित भी नहीं हो सकते। सो भेंट या दान उतना ही दीजिए जिसको आप भूल सकें, और बड़े खुशी के साथ आप जिन चीज़ों को दे सकते हैं उन्हीं चीज़ों को दे सकें। निश्चित रीति से जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो तैयार रहें, अपने मन और हृदय को तैयारी के साथ प्रभु के सम्मुख ले जाएं, और जैसा आपका मन में है, जैसा परमेश्वर आपको उभारता है, वैसा ही करें ताकि आप आशीषित हो सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।